साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, अब तक तो इस चौपाई को दोहराते आ रहे थे, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदि ग्रंथ ही गावा। साथ संगत जी, पर आज सतगुरु माता ने समझा भी दी कि ये जो जीवन मिला है मनुष्य का, बड़े भाग्य से मिला है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें चेतना है, सोचने समझने की शक्ति है। और साथ संगत जी, सौभाग्य की बात ये है जो हमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज मिली हैं। इनके चरणों में जो आकर के समर्पण भाव से, सहज भाव से परमात्मा का दीदार किया, बड़े भाग्यशाली हैं। साथ संगत जी, अब तक तो केवल सुनते आ रहे थे कि परमात्मा कण कण में है, परमात्मा डाली डाली में है, पत्ते पत्ते में है, पर आज जो है सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज दर्शाया भी कितने सहज भाव से। साथ संगत जी, संपूर्ण हरदेव वाणी का तीसरा पद है, तू जल में है, तू थल में है, कड़कड़ में है एक तू ही, हर पत्ते हर डाली में, हर उपवन में है एक तू ही, नदियों की कलकल में तू है, झरनों की झरझर में तू, सावन की रिमझिम में तू, वायु की सरसर में तू, कलियों की कोमलता में है, फूलों की महक में तू, पपीहे की है पीहू पीहू में, कोयल की चहक में तू, यहाँ तू ही है, वहाँ तू ही है, चहुँ दिशा में एक तू ही, संध्या में प्रभात में भी, दिवस दिशा निशा में एक तू ही, तू सूरज में, तू चंदा में, तारा गण में एक तू ही, कहे हरदेव गुरु से जाना, 14 भुवन में एक तू ही। साथ संगत जी, परमात्मा सब में है, यानी कहा जाए कि जो अगर पक्षियों की आवाज़ या पत्ते पत्ते से, डाली डाली से जो आवाज़ आती है, या जो कलियों में कोमलता है, या जो उस कलियों के अंदर महक है, ये सब परमात्मा का ही है। ये परमात्मा से ही इसमें खुशबू है। और हर दिशा में ऐसा कहीं नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है। हर समय, हर क्षण, हर सांस में। साथ संगत जी, सूरज चंदा तारे, हवा पानी जीव आकाश, ये सब में परमात्मा है। कहते हैं कि कहे हरदेव गुरु से जाना, 14 भुवन में एक तू ही, 14 भुवन में एक ही परमात्मा है। साथ संगत जी, मुर्शों ने अपने अपने अनुभव के द्वारा समझाया, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु चाहे सो होय। ये 3 लोक, सूक्ष्म लोक, स्थूल लोक, दृश्यमान लोक। साथ संगत जी, महापुरुषों ने बताया कि ये शरीर का 3 रूप जो है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीनों 3 लोक है। और साथ संगत जी, इसमें भी बताए कि 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, और 4 है अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये 14 भुवन माना है, महापुरुषों ने समझाया। तो साथ संगत जी कहते हैं कि रोम रोम में जब परमात्मा है तो शरीर तो अलग हुआ नहीं, और इसीलिए भी तो कहा गया है कि
बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, क्योंकि ये मनुष्य के जीवन में ये समझने का अवसर मिला और मनुष्य का जीवन ही है जो गुरु ने समझाया। तो साध संगत जी, किसी के पास ज्ञान होता है, ये ज्ञान में भी परमात्मा की ही शक्ति है। परमात्मा की शक्ति से ही ज्ञान, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अहंकार भी किसी का अपना कैसे हो सकता। अगर ज्ञान परमात्मा का है तो अज्ञानता भी परमात्मा का है, अहंकार भी परमात्मा का है। यानी कि जो कुछ भी होता है परमात्मा के बगैर नहीं होता, सब परमात्मा से ही होता है। सब में परमात्मा है, 14 भुवन में परमात्मा है और परमात्मा के ही वजह से हो रहा है, परमात्मा से ही सब स्वतः सब चल रहा है। साध संगत जी, ये आँखों से देखना, पैर से चलना या कान से सुनना या स्वाद लेना जीभ से या नाकों से गंध लेना, या इन सब इंद्रियों के बारे में महापुरुषों ने व्याख्यान किया है कि जो कर्म हुआ इंद्रियों के द्वारा और जो ज्ञान हुआ स्पर्श करके गंध के द्वारा, जो ये कौन है, स्पर्श करके किसने महसूस किया, गंध से किसने महसूस किया, स्वाद किसने लिया, किसने सुना देखा, ये इंद्रियों के द्वारा, ये सब परमात्मा ही है। महापुरुषों ने समझाया। साध संगत जी, महापुरुष कहते हैं कि परमात्मा अंतःकरण में है और अंतःकरण की सब कुछ जानते भी हैं। क्या किसी के अंदर चल रहा है, क्या सोच रहा है, इसकी सारी भावनाओं को समझ लेता है। साध संगत जी, जो रोम रोम को रचा है समझ तो उसी को आएगी, दूसरे को भला कैसे समझ आएगा। इसी को साध संगत जी कहते हैं कि सौभाग्य की बात है कि मानव जीवन में गुरु मिल गया, और गुरु मिल गया तो सब समझ आ गई कि ये जो हमारे द्वारा जो कार्य हो रहा है, अगर हम अपने आँखों से कुछ देख रहे हैं तो फिर उसको चित्र को तो देखते ही हैं, पर चित्र को न देख करके बल्कि उसको देखें जो देख रहा है चित्र को, तो चित्र हट जाएगा और चित्र देखने वाला ही साक्षी होगा, यही मिलेगा। तो यही है, बस एक ही की बात व्याख्यान करने के लिए हजारों तरीके अपनाए महापुरुषों ने, अपने अपने अनुभवों के द्वारा समझाते गए। साध संगत जी, महापुरुष हाथों से जो कार्य होता है, पैर से चलकर जाते हैं तो कहते हैं कि हाथों से जो कार्य हुआ, कहते तो हैं कि मैंने किया, हमने अपने हाथों से किया, पर ये हाथ को चलाने वाला ही कौन है, इसके अंदर भी तो है, ये फिर कौन है। हमने तो अपने हाथ को ही कहा कि ये मेरा हाथ है, तो फिर मेरा हाथ है ना, मैं कौन हूँ। इसकी जानकारी करने के लिए सतगुरु ने हमेशा मानव जीवन में ही संकेत किया है कि जिसको मानव जीवन मिला है वो समझ सकता है, जान सकता है, क्योंकि और जीवन में तो समझ नहीं सकता। एक मानव जीवन ही है जो समझ पाते हैं। तो साध संगत जी,
ये जो हमारा मानव जीवन मिला है, बड़े भाग्य से मिला है। ये बारी फिर आए न आए, अगर ये अवसर मिल जाए कि हमारे जीवन में तत्वदर्शी गुरु सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज मिल जाएं, तो साध संगत जी ये अब तक तो सिर्फ कहते सुनते आए कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, पर साध संगत जी आज समझ में आ जाएगा कि महापुरुषों ने ये अपने अनुभव को क्यों लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये लिखने का उनका उद्देश्य केवल मुझे पढ़ना नहीं है कि महापुरुषों ने लिखा और हम उसको जिंदगी भर दोहराते रहेंगे। ये साधन धाम है, इसके द्वारा हम जो स्पर्श कर रहे हैं उसको महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं। जो देख रहे हैं ये गुरु के द्वारा संभव होगा। और साध संगत जी ये साधन धाम बताया गया है, तो इसके बारे में भी समझ सकते हैं कि इसी के अगर हाथ न हो तो हम स्पर्श कैसे कर सकते हैं, अगर कान न हो तो शब्दों को ग्रहण कैसे सुन कैसे सकते हैं, पैर न हो तो हम चल कैसे सकते हैं। ये सब साध संगत जी इसको हम विचार कर सकते हैं, क्योंकि विचार करने का समझने की भी शक्ति है, चेतना शक्ति। महापुरुषों ने समझाया कि अगर ये प्राकृतिक जड़ है तो पुरुष चेतन है। और साध संगत जी जिसको चेतना मिली है उसी को कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये ईश्वर का अंश भी बताया महापुरुषों ने, हर युग में इसे विस्तार से समझाया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये चेतन है, सहज है, सुख का रास है। जिस दिन समझ आ जाता है कि ये कौन है, उसके लिए और संसार की कोई उपलब्धियां की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये खुद में सुख का रास है, ये खुद में ही संपूर्ण है। संपूर्ण हरदेव वाणी का पद कहे, हरदेव गुरु से जाना 14 भुवन में एक तुम्हें। इस मानव शरीर के 14 भुवन में परमात्मा रोम रोम में व्याप्त है। पर फिर भी साध संगत जी हमने परमात्मा को अपने से दूर रखा, अपने से दूर माना, और दूर करके ही ये जो हमारा भक्ति भजन है ये तो और दूरियां पैदा करता है। ये और दूरियां, जितने हम परमात्मा को भक्ति भजन करते हैं उतने ही परमात्मा हमसे दूर होता जाता है। क्योंकि जो भक्ति करते हैं परमात्मा को अपने से अलग करके करते हैं, इसमें अहंकार होता है कि हमने भक्ति किया परमात्मा का, परमात्मा हमसे अलग है, ऐसा हमारे जेहन में आता है। परमात्मा को हमने फूल पत्ती फल भोग सब चढ़ाया, टीका लगाया, वस्त्र धारण किया, ये सब जो है अलग किया। कभी ऐसा भाव नहीं आया कि परमात्मा कहाँ है, परमात्मा खाता है पीता है नहीं खाता है। परमात्मा को हम खिलाते हैं फल फूल, और इस सुगंध का, इस फल का स्वाद तो
जो खाता है वही बताता है ना। तो फिर हम चढ़ाया, वो तो बताया ही नहीं कि फल कैसा इसका स्वाद रहा। इस हवा से जो है स्पर्श हुआ, खुशबू जो मिली, ये सब जो है बताने वाला ये मानव ही है। तो सत्संग जी, जब सब कुछ ज्ञान इस मानव इंद्रियों से ही मिल रहा है, तो ये कौन है? इसको सतगुरु के द्वारा अगर जान लेते हैं तो सत्संग जी जो अब तक कहते आए उसको एहसास करने लग जाएंगे, हर पल महसूस करते रहेंगे। सत्संग जी कहते हैं कि हे निर्गुण न्यारे सहारे तेरे ही जग सारा है, सूरज चंदा तारों में भी तेरा ही उजियारा है। सत्संग जी, आज जाति पाति के भेदभाव में मानव से दूर तो हो ही गया, परमात्मा को भी इतना दूर कर दिया कि कभी ये नहीं समझ पाए कि एक ही परमात्मा है सबको बनाने वाले। अगर हम हजारों जातियों में बटे हैं तो क्या परमात्मा ने ही ये बांट कर बनाया है? तो ये फिर परमात्मा अखंड कैसे है? अगर सूरज एक है, सूरज की किरणें एक है, तो फिर परमात्मा का ये महापुरुषों का जो अनुभव गलत कैसे हो सकता कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, एक ही ईश्वर का अंश है, ये एक ही ज्योति सबके अंदर है, सबके अंदर आत्मा है परमात्मा का अंश। तो फिर इन जातियों से हम अलग अलग बट करके परमात्मा को भी अलग कर देते हैं। आइए सत्संग जी, सतगुरु के चरणों में आकर के जैसे हम उदाहरण रखते हैं बलियों पीर पैगंबरों का इतिहास रखते हैं, इनके जीवन में भी गुरु आया और गुरु ने आकर के ये 14 भुवन का राज खोला, तभी एहसास हुआ परमात्मा का। और जो परमात्मा का एहसास किया अपने अपने अनुभव के द्वारा, किसी ने कवि बना और कविताओं से व्याख्या किया, किसी ने प्रतिभाशाली लिख करके व्याख्या किया, किसी ने मौन रह कर के ही कितने प्राणियों का उद्धार किया। उस सच के तरफ कदम उठाया और सत्संग जी केवल परोपकार ही किया, सच को बताने में ही अपना जीवन बिताया। जो इनके चरणों में आ करके सच को जाना और सत्संग जी सत्य से नाता जोड़ करके अपना जीवन व्यतीत किया, उसका आज इतिहास हम दोहराते हैं। चाहे शबरी, प्रहलाद, मीरा, कबीरा, गुरु नानक जी, रविदास जी, जितने हम महापुरुषों का नाम लेते हैं, ये सारे महापुरुष जो है गुरु के द्वारा जाना है परमात्मा को और जान करके परोपकार के रास्ते पर निकल गए। इनके सामने अब कुछ नहीं रहा, 14 भुवन में एक ही यही है, ऐसा एहसास किया। आइए सत्संग जी, सतगुरु के चरणों में आकर के सतगुरु से हम भी अपने जीवन को संवार लें। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।